7:30 बजे के आसपास श्रावकों के माध्यम से एक महात्मा की और पूज्य साध्वी जी भगवंत के बीच कुछ बातें हुई, जिसे जानकर हमें ये एहसास होगा कि जिन शासन के श्रमणी भगवंत कितने महान होते हैं। दरअसल साध्वी जी भगवंत के बहन ने बातों बातों में साध्वी जी भगवंत को सब बातें बोल दी थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, अब चमत्कार ही आपको बचा सकता है। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह थी कि उनके चेहरे की या माथे की लकीरों में कोई भी फर्क नहीं आया। छोटा सा स्मित और सहज स्वीकार, जैसे कि वो बोल रहे हो, आज नहीं तो कल कभी तो जाना ही है ना। उस दिन सातों शिष्यों को इकट्ठा किया, सेफ्टी नियमानुसार 1 घंटे वाचना दी। हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर मुख पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में भी परम शांति के साथ शिष्यों को समझाया कि मैं न रहूं तो चिंता मत करना, जैसे परस्पर एकदम प्रेम से रहते हो वैसे ही रहना, संयम के पालन में कोई कमी मत आने देना। एक गुरु भगवंत यानी साधु भगवंत को ये बातें पता चली तो श्रावकों द्वारा पूज्य साध्वी जी भगवंत को पूछा कि आपको डर नहीं लगता। साध्वी जी भगवंत का सहज जवाब था कि पूरी जिंदगी लोगों को सिखाया है, शरीर नाशवंत है, आत्मा अमर है। आज अब उस बात का अनुभव करने का वक्त आ गया है। यही तत्व अब मैं मेरी आत्मा को सिखा रही हूँ और सच में अनुभव भी कर रही हूँ। गुरु भगवंत ने पूछा कि आपकी अनुमोदना के लिए मुझे क्या सुकृत करना है, वो आप बताइए। 1 सेकंड भी बिना सोचे साध्वी जी भगवंत ने उत्तर दिया कि महोपाध्याय यशो विजय जी के उपदेश रहस्य ग्रंथ पर आप संस्कृत टीका जरूर लिखना, गुजराती विवेचन भी लिखना। मुझे यह ग्रंथ बहुत पसंद है, लेकिन उसका गंभीर रहस्य अभी भी ख्याल नहीं आ रहा है। आपकी टीका पढ़कर मुझे अवश्य रहस्य प्राप्त होंगे। गुरु भगवंत सोच रहे थे कि टीका तो लिख देंगे, लेकिन वो साध्वी जी भगवंत कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। तभी साध्वी जी भगवंत ने कहा कि यदि जिंदा रही तो आपका टीका ग्रंथ अवश्य पढ़ूंगी, नहीं तो संघ के आत्मार्थ जीवों को काम आएगा। अंतिम क्षणों में भी एक श्रमणी भगवंत संघ का हित ही सोच रही थी। कुछ दिनों बाद साध्वी जी भगवंत ने बताया कि मेरा मन पंच परमेष्टि में पूरा लग गया है। मन में अजब प्रकार की खुशी महसूस होती है। यह वो दिन था जिस दिन उनको खून निकलना शुरू हो चुका था। ये सब कुछ दिनों के पहले की बात थी, लेकिन 2 दिनों पहले ही समाचार मिले कि साध्वी जी भगवंत को फिर से ठीक होना शुरू हो गया है। साध्वी जी भगवंत को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि देव गुरु धर्म पर मेरी श्रद्धा मैंने खुद ने महसूस की है। यदि तबीयत ठीक हो गई और जीवन लंबा चला तो शासन के कार्य ज्यादा करने का मौका मिलेगा। यदि मृत्यु आई तो नए नए पर्यायों में गमन करती रहूंगी। 1 दिन पहले यानी 2 जून 2021 को पूज्य साध्वी जी भगवंत के पास से श्रावक भाई का फोन आया कि पूज्य साध्वी जी भगवंत ने बताया है कि आज सुबह से मैंने एक ही काम किया है। पूरी जिंदगी में मैंने जितने भी छोटे मोटे पाप किए हैं उन सबको याद कर करके अरिहंतों की और सिद्धों की साक्षी से आलोचना की, मिच्छामि दुक्कड़म मांगा। अब मन का सब भार उतर गया है, मन भी हल्का हो चुका है, मन पूरा प्रसन्न हो गया है। बस पंच परमेष्टि के शरण में हूँ, कोई चिंता नहीं है। यह बातें खुद साध्वी जी भगवंत ने कल दोपहर के बाद बताई थी। आज 24 घंटे के बाद शाम को श्रावक भाई का फोन आया। मैसेज मिले कि पूज्य साध्वी जी भगवंत का ऑक्सीजन सिर्फ 45 है, अब बचने के चांसेस नहीं है। शिष्यों ने पूज्य साध्वी जी भगवंत को पूछा, कोई अंतिम इच्छा? उन्होंने मुंह हिलाकर इशारे से जवाब दिया कि नहीं, कुछ नहीं। फिर से पूछा कि आप अपनी आत्मा में मस्त हो ना, पीड़ा से मन आर्त ध्यान में तो नहीं है ना? मुंह हिलाकर जवाब दिया कि नहीं, मैं पूरी मस्त हूँ। एक महात्मा जो उन्हें अत्यंत उपकारी मानते हैं, उन्होंने तो पूज्य साध्वी जी भगवंत की अनुमोदना के लिए संकल्प किया कि जब तक 45 आगम नहीं पढ़ूंगा तब तक तमाम मिठाई बंद। 1 दिन पहले ही पूज्य साध्वी जी भगवंत ने इनके बारे में पूछा था कि मुनिराज श्री कैसी पढ़ाई करते हैं। उन्हें उत्तर मिला कि उत्तम सूक्ष्म प्रज्ञा के मालिक है मुनिराज, बहुत सुंदर पढ़ाई करते हैं। ये बात सुनकर साध्वी जी भगवंत को आश्चर्य हुआ कि उन्हें तो कोई पढ़ने का क्षोभक्षम यानी बुद्धि की कैपेसिटी इतनी थी भी नहीं, यह कैसे हो गया। लेकिन उनको इस बात की बहुत खुशी हुई कि उनके निमित्त से जिन शासन को एक महान रत्न की भेंट मिली,
एक साध्वी जी भगवंत होकर भी पापों की आलोचना करने का भाव कैसा हो सकता है, उसका पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री अक्षय प्रज्ञा श्री जी महाराज साहेब उत्कृष्ट उदाहरण है। पूज्य साध्वी जी भगवंत खुद इतने समाधिमय थे कि उनको समाधि हेतु कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके समाधि भाव को देखकर दूसरों को समाधि की प्रेरणा मिल जाए, ऐसी समाधि थी उनकी। अंतिम श्वास तक उनकी जागृति रही। डॉक्टर आकर पूछते थे कि माता जी आप कैसे हो। साध्वी जी भगवंत उत्तर देते थे कि मैं तो ठीक हूँ, आप बोलो कैसे हो। अंतिम समय में भी जब ऑक्सीजन लेवल 10 तक गिर चुका था, तब भी साध्वी जी भगवंत इशारे से सब प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। डॉक्टर खुद ये देखकर चौंक गए कि ऐसी शारीरिक स्थिति में कोई कैसे अपने मन को दृढ़ रख सकता है, कोई कैसे जागृत रह सकता है, कोई कैसे उत्तर देने की भी सोच सकता है। पूज्य साध्वी जी भगवंत के मुख पर निडरता, निर्भीकता, खुमारी और उनके साथ साथ प्रसन्नता साफ साफ झलक रही थी। पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री हेमप्रभ सुरेश्वर जी महाराजा के आज्ञानुवर्ती पूज्य आचार्य भगवंत श्री नीति सुरेश्वर जी महाराज साहिब के समुदाय के पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री अमित प्रज्ञाश्री जी महाराज साहिब के शिष्या पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री अक्षय प्रज्ञाश्री जी महाराज साहिब का दीक्षा पर्याय 40 वर्षों का रहा। वैशाख वद नवमी को यानी 3 जून 2021 को लगभग शाम को 7:30 बजे पूज्य साध्वी जी भगवंत का देवलोक गमन हुआ। साधारण मरण नहीं, समाधि मरण, पंडित मरण, वो मरण जिसकी हम सब इच्छा तो रखते हैं, लेकिन न जाने हमें ऐसी मृत्यु प्राप्त होगी भी या नहीं। समाधि मरण की सीरीज द्वारा हमने ये तो जाना कि समाधि मरण क्या होता है, लेकिन आज के समय के ऐसे प्रसंग सुनकर हमें शायद ये समझ आएगा और एहसास होगा कि आखिर समाधि मरण होता क्या है और इसकी महत्वता कितनी है। जिन शासन को अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री अक्षय प्रज्ञा श्री जी महाराज साहेब को कोटि कोटि वंदन। जिन शासन को ऐसे अद्भुत श्रमणी भगवंत हर समय प्राप्त होते रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया इस वीडियो के माध्यम से देखा कि संयम जीवन क्या होता है। जिनके जीवन की एक एक क्षण हर एक जीव के अच्छाई के लिए होती है, परार्थ व्यसनी प्रभु होते हैं और वैसा ही जीवन साधु साध्वी जी भगवंत जीते हैं। तो आज का सब्जेक्ट के अनुसार हमने यह माध्यम से आपको यह वीडियो बताया है। अब मैं जिनके विषय में जिनको हमें आज सुनना है वो अनिल भाई पंडित जी, गुरु जी अहमदाबाद वाले, जिनके विषय में एक थोड़ा सा परिचय सिर्फ 1 मिनट के लिए दूंगा। फिर उनको हम लाइव सुनने की कोशिश करेंगे। गुरु जी जुड़ गए ना? इनका नाम है अनिल भाई नटवरलाल शाह, जो कि मूल पाटन अणहिलपुर पाटन, जहां पर 150 से ज्यादा मंदिरों की हार मालाएं सजी हुई है, कुमारपाल महाराजा की नगरी, उस नगर से वो है। और जिन्होंने महसाणा पाठशाला में करीब 6 साल का अध्ययन किया, जिस अध्ययन के बाद में 30 साल से साधु साध्वी जी भगवंतों को पढ़ाते हैं। जिन्होंने अपने अभ्यास में पंचपतिक्रमण, नवस्मरण, 4 प्रकरण, 3 भाष्य, 6 कर्मग्रंथ, तत्वार्थ, ज्ञान सार, पंच संग्रह, तत्वार्थाधिगम सूत्र आदि, फिर वितराग सूत्र, अध्यात्म कल्पद्रुम, अध्यात्म सार, बृहत संग्रणी, लघु क्षेत्र समाज, वैराग्य शतक, पंचसूत्र, प्रशमरत्री, श्राद्ध विधि। हमने कभी ऐसा सुना भी है कि ऐसे भी ग्रंथ हमारे शास्त्रकार महर्षियों ने लिखे हैं? हाँ, पहली बार सुन रहे हैं इन सारे नाम को। और इन्होंने पूरा मुखपाठ किया है। संस्कृत का सिद्धहम शब्दानुशासन लघुवृत्ति, जिसके 6000 श्लोक है, जो खुद पूरे 6000 श्लोक को मुखपाठ किए हुए हैं और पढ़ाते भी हैं संस्कृत प्राकृत के साथ में, जो कि संस्कृत में काव्यमय जो अपने ग्रंथ हैं, 63 शलाका पुरुष चरित्र, जिसमें 24 परमात्मा, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव, साथ में 9 नारद आदि का संपूर्ण चरित्र आता है। वह 63 शलाका पुरुष चरित्र वो पढ़ाते भी हैं।
साथ में हीर सौभाग्य काव्य, परिशिष्ट पर्व, शांतिनाथ महाकाव्य, शालिभद्र महाकाव्य, धन्य चरित्र आदि भी ग्रंथों के वो अध्यापन कराने में माहिर है, मास्टर है। और भी अनेक जगहों पर पढ़ाते हैं। साथ में आज करीब 15 साल तक उन्होंने बम्बई में पढ़ाया। शुरुआत के 3 साल महसाणा श्रीमद यशो विजय जैन संस्कृत पाठशाला में उन्होंने पठन करने के बाद वहाँ भी पढ़ाया, और अभी फिलहाल पिछले करीब 12 साल से अहमदाबाद में वो पढ़ा रहे हैं। अहमदाबाद में हेमचंद्राचार्य गुरुकुल साबरमती में जो है वहाँ पर वो पढ़ाते हैं। नारायणपुरा संघ में पढ़ाते हैं, और भी अन्य अन्य संघों में। साथ में साधु साध्वी जी भगवंतों को विशेष रूप से वो अध्ययन कराते हैं। हम जब पढ़ रहे थे, मैं जब पढ़ रहा था तब हमारे सीनियर थे, और साथ में पिछले 2 साल में मुझे भी उनके पास पढ़ने का एक लाभ मिला। उनका एक वाक्य मुझे आज भी याद है। हमारी वो जनरल क्लास लेते थे, साथ में संस्कृत व्याकरण भी हमें पढ़ाते थे। तो गुरुजी लाइन पर है ना? गुरुजी को अनम्यूट करो ना। तो वो पढ़ाते थे, तब उनका एक बहुत अच्छी एक बात मुझे याद है। जब पूरी दुनिया हमें पागल कहे तब हम सच्चे होशियार हैं, ऐसा उनका कहना था। मानिए अपनी मस्ती में जीना है, जो धर्म हम कर रहे हैं उसको हम अच्छी तरह से जानना सीखना है। चाहे और कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए अब मैं उनसे निवेदन करूंगा अनिल भाई गुरुजी से कि गुरुजी आप आइए और आज के इस वक्तव्य पर अपने प्रकाश डालें। श्रीमान अनिल भाई गुरुजी। प्रणाम। अनम्यूट। हाँ, प्रणाम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आययानम, नमो वज्जायानम, नमो लोई सपसाहूनम, एसो पंचनम कारू सप्प पावपनासनो, मंगलानम च सव्वेसिम पडमम अवै मंगलम। विक्रम भाई गुरुजी ने हमारा बहुत परिचय दिया अने बहुत बड़ी प्रशंसा की। वो इतनी लायकात हमारे में नहीं है, वो गुणगाई है और प्रशंसा करने वाले हैं, इसलिए उनने प्रशंसा की है। पर अभी भी ज्ञान पाने का बाकी है, मैं इतना आपको बताता हूँ। और अभी जो साध्वी जी भगवंता समाधि मरण का वीडियो जो देखा, ये समाधि मरण एक सैनिक जैसा होता है। सैनिक युद्ध करते हैं विजय पाने के लिए। ये विजय जब तक नहीं मिलता तब तक वो लड़ता है। तो ये आत्मा समाधि और सद्गति और समता पाने के लिए आत्म तत्व को डैमेज न हो, इसलिए अपनी मन स्थिति को कितना कंट्रोल करता है ये वीडियो में आपने देखा। एक वाक्य बोलता हूं, आस्तिक धर्मी आराधक जीव जितना मृत्यु के टाइम पे आनंद में होता है, इतना नास्तिक अधर्मी आत्मा कभी भी मृत्यु टाइम पे वो संतुष्ट नहीं होता है, वो भयभीत होता है, दुखी होता है और नासीपास होता है। इसका कारण क्या है? तो उसको मालूम होता है कि ये भव छोड़ के मुझे किधर जाने का है, अने ये किधर जाने का है। तो वो सोचता है मैंने तो सब गलत किया है, मैंने तो सब गलत किया है, अच्छा तो किया नहीं है। अने शायद सोचो कुछ होगा पूर्व भाव, तो वो चिंता में, वो टेंशन में वो आदमी नास्तिक अधर्मी कभी भी सुख नहीं पाता है। इस बहुत बड़ी गलती नास्तिक की हो जाती है, वो जीवन खो देता है और बहुत बड़ा दुख में वो चला जाता है। जो धर्मी होता है, आराधक होता है अने जीवन में कुछ पाने की तमन्ना वाला आत्मा होते हैं, जो अभी अभी साध्वी जी भगवंत का दृष्टांत मिला।
इस इतनी भी वेदना में कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी देखने में मिलती है, ये धर्म का प्रभाव है। और ये धर्म का प्रभाव देख के अपने भी जीवन में सुख में धर्म संतोष लाने का है और दुख में भी संतोष और खुशी लाने का है। आज अपना विषय है, क्या अपनी सदगति अपने हाथ में है? क्या अपनी सदगति अपने हाथ में है? ये विषय जया सोचने वाले है। ऐसा है, मैं पहले बता देता हूं, मैं गुजराती भाषी हूं, मुझे इतनी अच्छी हिंदी आती नहीं है, तो भी एक राष्ट्रीय भाषा है और आप हिंदी भाषा अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा और मेरी जो क्षति और खामी होगी वो आप उसको क्षमा करेंगे, इसी में आपको विनंती करता हूं। अनंत ज्ञान में अपना विषय अब चालू करता हूं। क्या अपनी सदगति अपने हाथ में? इसके लिए पहले तीर्थंकर प्रभु अनंत ज्ञानी, अनंत उपकारी, सर्व जीवों के शासन के लिए, सर्व जीवों का कल्याण के लिए, सुख पाने के लिए भगवान शासन की स्थापना करते हैं। शासन की स्थापना करते टाइम पे भगवान धर्म तत्व प्रकाशित करते हैं और धर्म तत्व प्रकाशित करते हैं। इसमें भगवान हम सबको बताता है दुनिया में 4 चीज बहुत दुर्लभ है। पहला मनुष्य भाव, दूसरा जैन धर्म, तीसरा जैन धर्म की श्रद्धा, चौथा जैन धर्म का पालन। 4 चीज बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत, उसका किसी से साथ उपमा भी नहीं दे सके, इतना दुर्लभ चीज है। पर इसमें खूबी क्या है? पहला दो चीजें वो नसीब से मिलती है, पुण्य से मिलती है। पहला 2 चीज पाने के लिए हमने इस भव में किसने भी कोशिश नहीं की है। पूर्व भव में पुण्य से मनुष्य भाव जैन धर्म मिल गया, मनुष्य भाव और जैन धर्म मिल गया पुण्य से। वो पाने के लिए इस भव में कुछ हमने कोशिश नहीं की है। और अभी जो तीसरी चीज है जैन धर्म की श्रद्धा और जैन धर्म का पालन, ये चीज बहुत कठिन है और ये पाने के लिए हमको खूब मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अभी भी मनुष्य दुनिया की दृष्टि में 8 अरब है, इसमें जैन 1% भी नहीं है। इस हिसाब से देख लो कि जैन धर्म में जन्म लेना बहुत बहुत दुर्लभ। ये 2 चीज हो गई। तीसरा चीज तो उससे भी दुर्लभ है। सब जैन होते हैं, ये सबको जैन धर्म में श्रद्धा होती नहीं, श्रद्धा कम जैनों में होती है। ये तो तीसरा भी बहुत कठिन है। और तीसरा हो गया, श्रद्धा हो गया, तो पालन करने वाले तो बहुत कम होते हैं। तो ये बाबत में हमको आगे बढ़ने का है। हम सब जैन तो मिल गए, जैन धर्म प्राप्ति हो गई, पर जैन धर्म का तत्व का श्रद्धा करने का है। अने प्रभु ने जो धर्मानुष्ठान बताया है, आराधना बताई है, आदर्श दिखाया है, वो रास्ता को हमको जानने का है। इसलिए 1-2 बाबत तो हम आज आगे बढ़ेंगे। धर्म तत्व ने भगवान ने सामान्य से 6 पदार्थ बताया। आत्मा, परमात्मा। आत्मा को हम सब मानते हैं, हम सो जाते हैं, आंखों बंद हो जाती है, मन सुसुप्त हो जाता है, इंद्रियों सुसुप्त हो जाता है, तो भी अपना आत्मा स्वप्न में देखते हैं। तो वो सो जाने के बाद तो भी स्वप्ने देखने वाला है कौन है? तो वो आत्मा है। इस दृष्टांत से मैं आत्मा की साबिती कर देता हूं। आत्मा आप मानते हैं, परमात्मा भी मानते हैं, पुण्य पाप भी आप मानते होंगे,
एक एक पिताजी थे 2 बेटे। अभी दृष्टांत सुन लो, मुकेश भाई अंबानी, अनिल भाई अंबानी, दोनों को समान पैसा दिया, पर 10-15 साल में कितना फर्क हो गया। एक भाई बहुत कम पैसा वाला हो गया। तो वो पुण्य पाप का खेल है, पुण्य पाप भी मानते हैं। अब आएंगे पूर्व भाव और पर भाव। पूर्व भाव, हम जो गति में से आए हैं उसको हम पूर्व भाव बोलते हैं। अब ये भाव समाप्त होने के बाद हम जो भाव में जाते हैं उसको बोलते हैं हम पर भाव। आज भी किसी को जाति ज्ञान होता है और बड़ी बड़ी कोर्ट में ऐसा सबूत भी मिला है ते मुझे उन्होंने मारा था, मैं तब पूर्व भाव में था, ऐसा मुझे याद आता है। कोर्ट में भी ऐसा सबूत का दृष्टांत हुआ है। कोर्ट ने भी इस बाबत में भी अच्छी तरह से ध्यान दिया है। तो ये बाबत जो है पूर्व भाव और पर भाव है, हम इधर से आए हैं और ये लाइफ में 100 वर्ष जीने के बाद इधर जाने का है। तो वो बाबत पे हमको विचार करने का है, हमको किधर जाने का। भगवान बताते हैं ये संसार सागर में सब जगह दुख है, सुख नहीं है। सुख मात्र मोक्ष में है। तो मोक्ष में जाने का है। तो मोक्ष में जाने के लिए अपने पास इतनी योग्यता और इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अभी कुछ स्टॉप करना पड़ेगा, इतना ऐसा स्टॉप पे जाना पड़ेगा तो अपना आत्म तत्व वो डैमेज होना ना चाहिए, धर्म तत्व और बढ़ना चाहिए, देव गुरु की श्रद्धा बढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे निमित्त मिलना चाहिए, चतुर्विध संगति प्राप्ति होनी चाहिए, कल्याणकारी मित्र मिलना चाहिए, धर्म आराधना होनी, अच्छे कुटुंब मिलना चाहिए। वो सब मिले तो अपना मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा। नहीं तो जो ये सब नहीं मिलेगा तो मोक्ष मार्ग बीच में टूट जाएगा, बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो वो पाने के लिए हमको आगे बढ़ने का है, तो चॉइस तो करना पड़ेगा किधर जाने का। तो मैं आपको पूछूं, दुख में आप धर्म कर सकते हैं तो सुख में बहुत दुखी हो, बहुत दुखी, तो इसमें धर्म होता है तो सुख में धर्म होता है। नरक गति में समकित पापने वाले ज्यादा, ते देव गति में समकित पामने वाले ज्यादा। नरक गति में देव गुरु की भक्ति करने का योग होता है, ते देव गति में देव गुरु की भक्ति करने का योग होता है। देव गति में आप देव गुरु की भक्ति करके उसका उपदेश भी सुन सकते हो, तो आगे भी बढ़ा सकते हो। इसलिए हमको सही जगह पे जाने का है। तो शास्त्रकार भगवंत ने 2 डिवीजन बनाया है, और सदगति। दुर्गति यानी जिसमें धर्म की प्राप्ति न हो उसको हम बोलते हैं दुर्गति। दुख है वो दुर्गति नहीं है, पर धर्म की प्राप्ति नहीं हो, आत्म तत्व आगे नहीं बढ़े, धर्म का निमित्त नहीं मिले, उसको हम दुर्गति बोलते हैं। अच्छी तरह से पहले समझ लेना। जिसमें धर्म की प्राप्ति होती है, आत्म तत्व आगे बढ़ता है, देव गुरु का योग होता है, वो बोलता है, हम क्या बोलते हैं, सदगति। तो वो सदगति और दुर्गति। दुर्गति में एक बार जाते हैं तो बहुत बड़ा झटका हो जाता है, अंदर अंदर खुप जाता है, बाहर निकलने का चांस ही नहीं मिलता है। जैसे वो हाथी कभी कभी वो कादव में फंस जाता है, और बहुत बहुत बड़ा कादव होता है, इतना ऊंडा है तो उसको भी मालूम नहीं है, पर जितना कादव में बाहर निकलने का हाथी मेहनत करता है, तो वो दिन प्रतिदिन वो एक क्षण मात्र में जितना अंदर मेहनत करता है वो इतना अंदर जाता है। ऐसी दुर्गति है। दुर्गति ऐसी एक बार चला गया तो वापस में आने का कोई चांस नहीं मिलेगा।
और इतना समय घुमाना पड़ेगा तो उसका गणित नहीं हो पाएगा। इसलिए सोचना पड़ेगा तो हमको किधर जाने का है। जो खुद अलग जगह पे हम चले गए, धंधे में भी कभी कभी इतना बड़ा लॉस हो जाते हैं तो हम 3, 4, 5 साल 10 साल पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा एक दृष्टांत है, दुर्गति में हमको नहीं जाने का है, सदगति में जाने का है। दुर्गति रेती का पहाड़ होता है। रेती का पहाड़ कैसा होता है? जितना आप ऊपर चढ़े गए इतना आप नीचे आएंगे, जितना ऊपर चढ़े गए इतना नीचे आएंगे, आपको ऊपर चढ़ने का चांस ही नहीं मिलेगा। ऐसा दुर्गति है, नरक गति और त्रिजंच गति। इसमें धर्म का स्कोप बहुत कम होता है, इसलिए ये दो गति को दुर्गति बोलते हैं। और गति और देव गति, इसमें धर्म का स्कोप है। धर्म जिस लोग सुख पाने के लिए, इंद्रियों का भोग विलास के लिए वो जो देवलोक में जाने की इच्छा करते हैं, उसके लिए वो भी सदगति नहीं है, उसके लिए तो वो दुर्गति है। पर जिसको आगे बढ़ने का है, जिसको आत्मा तत्व को आगे बढ़ाने का है, वो अच्छी गति चाहिए। और अच्छी गति पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो वह बाबत हम इधर बताते हैं। तो कादव में हाथी घूम जाता ऐसा दुर्गति, और जंगल जैसा दुर्गति है। समुद्र कैसा होता है? तूफानी समुद्र, रात को अंधेरा होता है, वावाझोड़ा होता है, बारिश होता है, कभी कोई दिशा नहीं मिलता है, ऐसा दुर्गति है। तो इसमें सबके बचने के लिए हमको कुछ पाना पड़ेगा, और ये पाने के लिए हमके ये विचार रखा है, उसको लिए कुछ टेंशन लेना पड़ेगा। आपको बोलेंगे इतना बड़ा तो हमको सब टेंशन है, कुटुंब का है, धंधे का है, पर ये टेंशन ऐसा है, सबको टेंशन शांत करने का ये टेंशन है। ये टेंशन और बढ़ाएगा नहीं, दूसरा जो टेंशन होगा वो कम करेगा। ये टेंशन है, हमको किधर जाने का है, किधर पाने का है, इसलिए हमको ये टेंशन लेने का है कि अपनी गति कौन सी है। भगवान ये भय बताने के लिए और हमको भयभीत करने के लिए ये बताता नहीं है। भगवान हमको दुख से बचाने के लिए, अपना आत्म कल्याण हो, इसलिए भगवान हम सबको बताते हैं। हम भी भविष्य की चिंता करते हैं। बहुत बड़ा लंबा सोचने वाला कौन होगा? जेम LIC का जो लाभ प्राय बहुत लंबे टाइम से बाद मिलता है, अभी अभी तो नहीं मिलता है। LIC का जो लाभ मिलता है 5-50 साल से बाद मिलता है। ऐसा ये जो आज बताना चाहता हूं, उसका लाभ ये भव में नहीं मिलेगा, पर अगला भव में मिलेगा। तो ये अगला भव में पाने के लिए मैं दूसरे ग्रंथों में पसम रति नाम से ग्रंथ में ये 6 वस्तु दिखाई है, और ये 6 वस्तु में आपको बताना चाहता हूं कि उसका नाम मैं बोलता हूं, आपको स्क्रीन पे नहीं आता इसलिए। पहला नाम है अकाम निजया। पहला नाम है निजया। अकाम निजया जब जब अपने जीवन में दुख आता है, पीड़ा होती है, संकट आता है, वो दुख समता भाव से और बिना राग द्वेष के परिणाम से, क्रोध कसाय बिना शांति से जो सहन करते हैं उसको अकाम निजया बोलते हैं। वो धर्म करने के लिए सहन नहीं किया है, बस बोलते हैं जब जब दुख आते हैं वो दुख शांति से सहन कर लेते हैं, वो उसको बोलते हैं अकाम निजया। ये अकाम निजया से आत्मा को सद्गति मिलता है। मैं उसका आपको दृष्टांत बताता हूं। कल्प सूत्र में कुमार नंदी का एक जीवन आता है। कुमार नंदी एक बहुत बड़ा व्यापारी है।
उसकी लाइफ में 500 वाइफ है, उसकी 500 वाइफ है, वो बड़ा कामुक है। वो टाइम पे जो भी उसको कन्या पसंद आती थी तो उसको कुटुंब के साथ बातचीत करने के बाद वो लग्न करता था। इसलिए कुमार नंदी के 500 पत्नी। देवलोक में एक घटना हुई, देवी का नाम था हासा पहासा। हासा ने पहासा का देव का च्यवन हो गया, देव का मृत्यु हो गया। हासा पहासा ने ज्ञान से देखा कि अभी अपनी लाइफ में नया देव कितना टाइम में जन्म होगा। तो ज्ञान से मालूम हुआ बहुत लंबा टाइम के बाद अपना देव अब हमको मिलेगा, और ये अपना देव मिलेगा तो अपनों को सुख होगा। इसलिए वो हासा ने पहासा नाम की जो देवी है वो सोचता है इतना टाइम तो हमको बिना सुख टाइम पास करना पड़ेगा। इसलिए वो किसी को इधर उत्पन्न करने के लिए वो मनुष्य लोक में आए। वो दो देवी हासा और पहासा, वो कुमार नंदी का बंगले के पास गार्डन में हासा पहासा दो देवी वो उसके आई, उन्हें उसका रूप कुमार नंदी को बताया। कुमार नंदी भावुक हो गए, कामुक हो गए, अने उसको साथ लग्न करने की इच्छा हो गई। वो तो ये देवी थी। कुमार नंदी ने पूछा कि हमको आपके साथ कुछ बात करने का है। तो हासा ने पहासा ने बताया कि जो आपको बात करना है तो आपको रत्नदीप आना पड़ेगा। रत्नदीप कैसे आना पड़ेगा वो सब उसने बता दिया। बहुत लंबी कहानी है, मैं बताने वाले नहीं हूं। तो रत्नदीप एक ऐसा क्षेत्र था जो वहां जाता था, वो बहुत बड़ी मेहनत से वहां जाता था। तो कुमार नंदी ने नगर में ऐसे एडवर्टाइज किया तो मुझे कोई रत्नदीप रह जाएंगे उसको 1 लाख सोना मोल मिलेगा। एक खलासी तैयार हो गया। एक खलासी एटे समुद्र में वाहन चलाने वाला है। उसने बोला ते मेरे वाहन में बैठ जाने का। वाहन आगे चला। एक झाड़नी नीचे તમારે ઝાડની ડાળીઓ આવશે અને ડાળી પકડીને તમારે ત્યાં લટકી જવાનું અને ત્યાંથી તે આનંદ નામના પક્ષી હોય એ પક્ષીની સાથેથી તમારે રત્નદીપ જવાનું। આ પ્રમાણે રત્નદીપ ત્યાં પહોંચી ગયો। હાસા અને પહાસા, હાસા અને પહાસા દેવી સાથે એનું મિલન થયું। જ્યાં હાસા પહાસાને જોવે છે ત્યાં कुमार नंदी दौड़े छे। तब हासा पहासा ने बताया हाँ। अभी हमारा अने तुम्हारा संबंध नहीं हो पाएगा। क्यों? तुम मनुष्य लोक है, हम देवलोक है। आपको हमारे साथ संबंध करना है तो देवलोक में उत्पन्न होना पड़ेगा। तो कुमार नंदी पूछता है तो मैं कैसे उत्पन्न हूं? हासा पहासा ने बताया आप जलती चिता में बैठ जाओ और हासा पहासा का एक मन में स्मृति बना लो, मुझे हासा पहासा के पास देवलोक में जन्म लेने का है। हासा पहासा के देवलोक में मुझे जन्म लेने का है। ऐसी एक मन में बड़ी भावना बना दो, एक परिधान बना दो। ऐसी भावना से जलती चिता में तू बैठ जा। અને એ चिताમાં आ कुमार नंदी बैठ गया। सब सज्जनों ने मना किया तो भी वो जलती चिता में बैठ गया। અને जलती चिता में इतना सहन किया। आग से कितनी पीड़ा होती है हम सबको मालूम है। जिंदा जल गया, खुद जल गया,
पण उसका विचार, उसका चिंतन हासा पहासा देवलोक के पास था। हासा देवलोक मुझे मिलना चाहिए, हासा पहासा मिलना चाहिए, वो चिंतन में वो जला गया, मृत्यु पाम गया। उसकी आत्मा देवलोक में उत्पन्न हुई और हासा पहासा की प्राप्ति हुई। तो मैं ये बताता हुई क्यों प्राप्ति हुई। उसके पास तो कोई धर्म नहीं था, तो ये धर्म होने का एक ही कारण अकाम निजया। जो संकट आता है, जो दुख आता है, जो वेदना होती है, धर्म भाव से बिना कोई धर्म भाव नहीं है, तो भी शांति से जो सहन करता है उसको सद्गति मिलती है। जो वो नहीं मिलती है, तो मैं दूसरा दृष्टांत दो। देवलोक की संख्या इतनी बड़ी है, ये मनुष्य लोग सब चला जाए ने तो देवलोक की 1% भी जगह भर नहीं पाती है। 1% भी क्यों? बहुत बड़ी संख्या देवलोक की, तो 99% जगह कौन भरते हैं? तो उसका जवाब मिलता है नरक गति से कोई देवगति होता नहीं है। मनुष्य से सब जला गया तो बाकी का किधर से आएगा? त्रियंच में। तो त्रियंच में सब तो धर्मी होते नहीं है, पर त्रियंच में बहुत दुख होता है। कसाई खाने में पशु जाता है, उसको बिना वांक से चाबुक सहन करना पड़ता है, भार उठाना पड़ता है। ऐसा उसकी लाइफ में सहज हो जाता है और 5-15 साल से और 2-3 भाव से दुख सहन करने का उसका आदत हो जाता है। वो समता भाव से वो सहन करता है और वो सहन करते करते उसका आत्मा अकाम निद्रा जैसा हो जाता है। वो धर्म के लिए सहन नहीं करता है, केवल बस सहन कर लेता है। उसको भी एक सद्गति का चांस मिलता है, उसको बोलते हैं अकाम निद्रा। दूसरा पॉइंट पे आते हैं मंद कसाय। मेरा 6 पॉइंट है। एक अकाम निद्रा, दूसरा मंद कसाय। सब लिखते रहना है भागशाली। देखिए हमें बहुत कुछ अच्छा तत्व ज्ञान मिल रहा है। हम अगर पेन और पुस्तक लेकर बैठे हैं तो लिखने की कोशिश करें। रिकॉर्डिंग तो होगा जब होगा, लेकिन हमें इसको लिख कर रखना है और खुद पढ़ना है। हाँ गुरुजी। अकाम निद्रा, दूसरा मंद कसाय, लो कसाय, अल्प कसाय, तीसरा नंबर शुभ लेसिया। ये नया शब्द है, मैं उसका भावार्थ समझाऊंगा। चौथा नाम है शुभ ध्यान, पांचवा है प्रथम गुंठाना और छठा है बिना भावता विधि, बिना भाव से। सावक जीवन का धर्म और संयम जीवन का धर्म, बिना भाव से, दव्य से। इतनी बड़ी जो श्रद्धा होनी चाहिए अनुभूति के लेवल की, वो भी नहीं है, तो भी लाभ होता है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैंने पहला चैप्टर पूरा किया अकाम निद्रा, दूसरा चैप्टर है मंद कसाय। किसी को डांट नहीं देना, किसी को खराब शब्द नहीं बोलने का, किसी को दबाना नहीं, बड़ाई नहीं हाँकने का, किसी को बहुत भयभीत नहीं करने का। ऐसा अपना स्वभाव होता है, उसको मंद कसाय बोलते हैं। और ये मंद कसाय वाले कभी कभी धर्म नहीं करते तो भी उसको सद्गति होती है। और सद्गति, मैं सद्गति क्यों बोलता हूँ बारंबार मैं बताऊंगा। वो गति में धर्म पाने का स्कोप है, इसलिए हम सद्गति बोलते हैं। वो धर्म होगा नहीं होगा वो आत्मा के बात हो गई। अच्छी जगह पे दुकान होगी तो दुकान चलेगी, अच्छी स्कूल में बच्चा का एडमिशन होगा तो पढ़ेगा, अच्छी हॉस्पिटल में दवाई होगी तो अच्छा होगा, वो चांस है। इस सब में चांस बताता हूं, समझ में आया? वो तो वहां जाके उसको अच्छा करना पड़ेगा। और अभी ऐसा नहीं है, तो आपको आत्म तत्व अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। सद्गति ये धर्म करने का अच्छा प्लेटफॉर्म।
और एक बात और बता दूं, अभी हम सब अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, इसलिए अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते। जब हमने पास बाजार में 1-2 करोड़ रुपया है, अपनी खुद की दुकान है, 2-5 करोड़ रुपया हमारे पास होते हैं, तो बाजार से 1 करोड़ का माल मिलेगा। पर कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा भैया। दुकान भी नहीं है, माल नहीं है, कुछ नहीं है, तो बाजार में कुछ तुम्हारे पे विश्वास करेगा नहीं करेगा। तो हम अभी मनुष्य का प्लेटफॉर्म पे बैठे। जैन धर्म है हमारे पास, सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र है, देव गुरु है, चतुर्वेद संघ है, इसलिए अच्छा प्लेटफॉर्म पे हम सब बैठे। और ये अच्छा प्लेटफॉर्म से अच्छा प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए बहुत आसानी है। जब प्लेटफॉर्म गलत हो जाएगा तो आगे बढ़ने का चांस बहुत कम हो जाएगा। इसलिए अभी मेहनत करने का है। दूसरा चांस मंद कसाय। ये मंद कसाय, ये तो अल्प कसाय। मैं उसका दृष्टांत बताऊं तो एक शब्द आता है युगलिक, मालूम होगा। हम जैसा मनुष्य है, एक ये दुनिया में युगलिक जीव है। वो कुछ कमाते नहीं है, उसको खेती नहीं करनी पड़ती है, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, उसको जो चाहिए वो सब उसको कल्पवृक्ष देते हैं। और जीवन भर में एक पचखान और एक सामयिक भी नहीं होता है, कुछ धर्म नहीं है। बोलो, सब जगह सुख 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 है, कोई दुख, कोई धर्म की कोई बाबत भी नहीं। समझ में आया विक्रम भाई? विक्रम भाई गुरुजी, मैं जो बोलता हूं वो इसमें जीवन में कोई धर्म होता नहीं तो भी वो सदगति में जाते हैं। तो उसका जवाब क्या? तो उसका जवाब है, उसके पास अल्प कसाय है। क्या है? जी जी साहब, बराबर। अल्प कसाय से वो आत्मा उसका देवलोक में जाता है। जीवन में एक सामयिक नहीं करता है, और जीवन में एक नवकाशी का पचकान भी नहीं होता है। अपने से 1,00,000 गुना सुख होता है उसके। जो चीज उसके पास है, ये हमारे मनुष्य लोक में हमको नहीं मिलता है। इतना बड़ा सुख है, पर सुख के पास, उसके पास जो अल्प कसाय है। कसाय किसको बोलते हैं? क्रोध, माया ने लोभ, जिसके कारण संसार की वृद्धि होती है, जिसके बड़ा कर्म बंद होता है। आत्मा तो संकलेश होता है, आत्मा बड़ा दुख की अनुभूति करता है, उसको बोलते हैं कसाय। आणि वो कसाय, वो आदमी को मंद है, वो आदमी को मंद है, इसलिए उसको देव गति में जाने का मिलता है। समझ में आया भैया? जी जी साहब, बराबर। तो ये हाँ जी, मंद कसाय। एक बीजू दृष्टांत आपी देव। हाँ हाँ बराबर। एक हाथी से जंगल में गया, आग लगा, सोचा कि ये जंगल में तो बार बार तो हाथ क्या लगती है, आग लगती है। इसलिए बड़ा मैदान बनाया। और बड़ा मैदान बनाए के बाद उसकी मैदान की मावजत करता है। और एक दिन आग लगी, मैदान में चले गए वो हाथी, उसके साथ जंगल के करोड़ों पशु उसके साथ आ गए। पर उसका कसाय मंद कसाय था। किसी को बाहर काटना, किसी को भगा देना, किसी को ले लेना, किसी को दुख में डालने का उसका स्वभाव नहीं था। बस शांति से वो अपने कष्ट सहन किया। अनेक कष्ट सहन करते वो राजकुमार हो गए। मनुष्य तीजन से थे, मनुष्य गति का प्लेटफॉर्म पे आ गया। कितना 200 रुपया पगार होता है, उसको 2 करोड़ की नौकरी मिल जाए तो कितना अच्छा लगे। 200 रुपया पगार एक महीने का, 200 रुपया, और उसको 2 करोड़ रुपये की नौकरी मिल जाए तो कितना अच्छा लगे। समझ में आया? हाँ जी, मंद कसाय से, ये धर्म भावना नहीं है, बस अपना कसाय कंट्रोल कर दिया है। बात बात में हम क्रोध करते हैं, बड़ाई बताते हैं,
चीटिंग करते हैं और पैसा छुपाता है, किसी को दान थोड़ा सा भी देने का अपन को मन होता नहीं है, अपनी थोड़ी सी चीज से किसी को बहुत बड़ा लाभ होता है तो भी अपन नहीं देते, अपनी थोड़ी सी वस्तु से किसी को बहुत बड़ा लाभ होता है। घनी बार अपनी चीज तो वेस्ट होती है, घर में कई कई बार अपने मकान में बड़े बड़े थैला वो जो आइटम आती है ना गिफ्ट की वो ऊपर चढ़ देते हैं, हाँ, और टाइम के बाद 2 4 5 साल के बाद देखते हैं तो वो तो बिगड़ जाती है, पर पहले से देने का अपन को मन नहीं होता है। हाँ जी, बाद में सोचते हैं ये तो बिगड़ गया, तो कचरे में डालना पड़ेगा। अपने स्वजन में देने लेने वाला और लेने की लायकात होगी तो भी हम नहीं देते हैं, ऐसा हमको लोभ होता है। वो जो युगलिक भाई होते हैं ने, कल्पक वृक्ष सब अच्छे अच्छे देते हैं तो भी इतना लोभ नहीं होता है, क्यों? उसका कसाय मीडियम होता है। तो मैंने ये 2 वस्तु बताई, अपना टाइम आगे बढ़ रहा है। अकाम निचया और मंद कसाय, ये 2, इसमें कोई धर्म की बाबत नहीं है, एक भी धर्म नहीं है, मैंने बताया, समझ में आया भैया? जी जी जी। अकाम नहीं जाओ। तीसरी बात है शुभ लेस्या। लेस्या का मीनिंग होता है स्वभाव, लेस्या का मीनिंग होता है स्वभाव, जिसका स्वभाव बहुत बढ़िया होता है, उदार होता है, नम्र होता है, गंभीर होता है, प्रामाणिक होता है, निस्वार्थ होता है, सहज भाव से एकदम नेचुरल होता है। उसको मालूम नहीं है इस सहज से जो उसका आत्मा का एक ऐसा उसका विचार बन गया है, वो आदमी कभी कभी पाप प्रवृत्ति में होता है ने तो भी उसको पाप बंद अल्प होता है, और जिसका स्वभाव दुष्ट होता है तो उसको पुण्य प्रकृति भी बहुत कम होती है और स्वभाव से पाप प्रकृति तो चालू होती है। समझ में आया? जी जी। मैंने क्या बोला? स्वभाव अपना फॉर्म है, अंदर अपना स्वभाव सो जाते तो भी चालू है। हम काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 2 5, चलो पिक्चर देख सकते तो कितना पिक्चर देख सकते हैं, 1 2 3 5, पर स्वभाव देख पिक्चर ही देखने का है बस, तो सब पिक्चर का पाप हमको लगेगा। इसलिए स्वभाव जिसका अच्छा है वो उदार है तो उसको शुभ लेस्या बोलते हैं। शुभ लेस्या यानी स्वभाव अच्छे आदमी है, किसी को साथ देना, सपोर्ट करना, अपनी छोटी सी वस्तु से किसी को लाभ होता है तो वो करने के लिए वो तैयार हो जाता है, तो उसको अच्छा स्वभाव बोला जाए। कई कई आदमी ऐसा होता है, कोई खाने में अपना घर होता है तो अलग तरह से जाता है, दूसरा घर में जाता है तो उसकी डिमांड अलग होती है। घर में बैठते हैं तो वो टाइल्स बिगड़ जाती तो उसकी चिंता है, टाइल्स। अने दूसरे घर में जाते हैं तो गालदा और सोफा सेट, और धर्मशाला में जाते हैं तो गालदा पे चा पानी करते, वो गद्दी बिगड़ जाएगा, गद्दी पे बूट पे के नहीं जाना चाहिए, उसको समझ है पर उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। ये समझ जो होना चाहिए वो समझ नहीं है होता है तो भी पाप प्रकृति तो वो करता है, पर कभी कभी धर्म प्रकृति में ज्वाइंट होता है तो इतना बड़ा लाभ नहीं होता है। अने जो अच्छा स्वभाव है वो भी पाप प्रकृति में कम पाप बांधते हैं, अने पुण्य योग से पुण्य काम में ज्वाइंट होता है तो अच्छा पुण्य बंद होता है। उसका मैं एक दृष्टांत बता दूं। एक साधु भगवंत था, संयम लिया, संयम लेने के बाद उसका पग के नीचे
एक जीव की वियातना और हिंसा हो गई। एक छोटा बाल मुनि देख गया, एक देख लाया। छोटा बाल मुनि ने बड़े साधु ने बताया कि आपके पांव के नीचे इस जीव की हिंसा हो गई थी। मेंढक मेंढक हाँ मेंढक, हाँ सही बात है, विक्रम भाई गुरु जी सही बताते। तो बाल मुनि ने एक बार बताया, शाम का प्रतिक्रमण आया तो बाल मुनि ने सहज भाव से बताया कि आपके पांव के नीचे देर की ओप हो गई थी, तो उसका आपको प्रतिक्रम करना चाहिए। तो वो साधु को गुस्सा आया। वो साधु ने सोचा वो बाल मुनि ऐसे नहीं मानेंगे, इतनी सारी देर की ओप हो गई थी तो मैंने मारा है सब, ये तो ऐसे ही ओप हो गया। ऐसा गुस्सा आया, અને गुस्सा आने के कारण वो बाल मुनि को मारने गया। वो साधु हिंसा में आ गया, मारने में गया तो हिंसा में आया, हिंसा आया तो चारित्र गया, चारित्र गया तो समकित गया। तो समकित होने के बाद भी ये साधु देवलोक में गया। क्यों गया? उसका जवाब वही है, उसका स्वभाव अच्छा था। वो हिंसा करने के बावजूद तो भी वो उसको एक मिला। क्या मिला? देवगति। मैं ऐसा बोलता हूँ, एक देवगति मिले या मनुष्य गति मिले, वो धर्म करने का चांस है। आपको अच्छी जगह पे दुकान मिले, अच्छी जगह पे सर्विस मिले, आप इतना पर्याप्त नहीं होता है, उसके बाद भी मेहनत तो करना पड़ता है। दुकान चलाने की मेहनत करना पड़ता है और नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। पर हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, वो ये मनुष्य भाव और देवगति। ये शुभ लेसिया 3 दृष्टांत हो गए। अभी आते हैं शुभ ध्यान। पहला विषय था अकाम निजरा, दूसरा मंद कसाय, तीसरा शुभ लेसिया, चौथा पॉइंट है शुभ ध्यान। शुभ ध्यान यानी अशुभ ध्यान नहीं होना चाहिए। शुभ ध्यान किसको होता है? धर्म ध्यान बताया है। जो दुख आता है वो पुण्य पाप से आता है। संसार सब पुण्य पाप का खेल है, ऐसा हमको मालूम हो जाएगा तो उसको हम धर्म ध्यान बताता है। भगवान की आज्ञानु चिंतन। इस संसार में दुख आता है तो कर्म से दुख आता है, ऐसा चिंतन। और ये संसार दुखमय है, ऐसा चिंतन। और 14 राजलोक का चिंतन। एक आज्ञा, अपाय, विपाक, ये जो तत्वात्ता सूत्र है वो हिसाब से मैं बोलता हूँ, वो धर्म ध्यान। धर्म ध्यान એટલે शुभ भाव। कई कई जगह पे हम जाते हैं समुद्र में, तो समुद्र में जाते हैं तो पानी का मोजा उछलते हैं, वो देख के हमको बड़ी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है। पर शुभ ध्यान वाला चिंतन करता है ये जो पानी का मोजा उछलता है वो भी जीव है, वो भी दुखी है, उसको इतना अच्छा ऊंचा जाने का और नीचे पटकाने का अच्छा लगता नहीं है। मैं भी वो गति में था, वो भी सब देखने सब आते थे, तो ऐसा चिंतन उसको शुभ ध्यान को ही आता है। जो गलत चिंतन, थोड़ा सा दुख आता है तो दुख कभी चला जाएगा। बड़ा बड़ा सपना देखने का, मेरे पास अच्छी गाड़ी कब आएंगे, बड़ी दुकान कभी होगा, ऐसा जो चिंतन संसार की बाबतता होता है, शुभ ध्यान सही सही प्रकार से जो ध्यान होना चाहिए, जिसका होता है शुभ ध्यान। अच्छा, पर ये जो ध्यान का विषय है वो पढ़ाई से आता है। भगवान का शास्त्र का अध्ययन होगा, उसको ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो उसका अच्छा ध्यान होगा। तो ये ध्यान पाने के लिए ज्ञान पाना पड़ेगा। અને ये अभी जो प्लेटफॉर्म पे हम अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें
જે એ माध्यम से ज्ञान पाने का आयोजन किया है, सम्यक ग्रुप है, तपोवन ई पाठशाला है, और दूसरा मुझे नाम मालूम नहीं है। वर्धमान वर्धमान जैन पाठशाला चेन्नई। वर्तमान जैन पाठशाला चेन्नई, ये 3 संयुक्त मिलकर सबको ज्ञान बांटने की और जैन ज्ञान में जोड़ने की कोशिश करता है। वो भी बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। અને वो माध्यम से सबको ज्ञान मिलता है। तो ये शुभ ध्यान એટલે जो विचार से विचार होना चाहिए, वो विचार सही होता है तो उसको शुभ ध्यान बोलता है। भगवान ये जेम कोई दान देता है, और दान देता है तो कभी कभी हमको अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं देना चाहिए, ऐसा दान क्यों दे दिया, किसने मंदिर बनाया, तो मंदिर बनाते हैं तो सब अब विचार करते हैं, तो हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते हैं। तो जो तत्वज्ञान है, ये तत्वज्ञान से सोचना चाहिए, शास्त्र ज्ञान में क्या कहा है, भगवान ने कल्याण के लिए क्या बताया है, वो माध्यम से जो चिंतन करेगा तो उसको हम बोलते हैं शुभ ध्यान। और ये शुभ ध्यान से जो चिंतन होगा तो उसको सद्गति मिलेगा, और सद्गति मिलेगा यानी धर्म करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। धर्म करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आगे बढ़ेगा, मोक्ष मार्ग तक मिलेगा, और ये मोक्ष मार्ग तक मिलेगा तो उसका मोक्ष मार्ग आगे बढ़ सकता है और सुख में जा सकता है। नहीं तो एक बड़ी गलती हो गई तो बहुत बड़ा अंडा कुंडा कुआं में वो चला जाएगा। इतना बड़ा ये दुर्गति का कुआं है कि आप सोच भी नहीं पाएगा। एक दृष्टांत में ले लू, एक इंद्रिय जीव, उसका जीव विचार अपना क्लास चलता है, विक्रम भाई गुरु जी जो चलाते हैं, वो एक इंद्रिय का जो स्वकाय स्थिति बताया है, असंख्याति उत्सर्पिणी बताया है। वो जो साधारण वनस्पति है उसकी अनंती उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बताया है। उसका जो गणित मानने का है तो आज का कोई भी कंप्यूटर और कोई गणित का विषय का निष्णांत भी उसका गणित नहीं कर पाएगा। इतनी बड़ी संख्या में वर्षों वर्ष तक उसको जड़ और अपंग अवस्था में एक इंद्रिय में रहना पड़ता है, इसलिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है। समझ में आया? जी। हाँ, तो ये शुभ ध्यान बहुत बड़ी बात है। ये ध्यान पाने के लिए, ज्ञान पाने का, और ये ज्ञान पाने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि से हम आगे बढ़े तो उसका मैं दृष्टांत देता हूं। एक सेठ था, वो सेठ कंजूस था, वो उसको संघ में जब पैसा खर्चने की बात आती थी तो वो प्रसंग टालते थे, अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी टाइम अच्छा नहीं है। क्यों? तो उसको भी पैसा खर्चना पड़ता था, इसलिए वो पैसा खर्च नहीं करता था। पर पहले जमाने में एक अच्छी व्यवस्था थी। जो बड़े बड़े लोग होते हैं पैसे वाले, वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग के लिए व्याख्यान में आगे की जगह रिजर्व होती थी। क्या बोलता हूं मैं? रिजर्व होती थी। क्यों रिजर्व होती थी? वो धर्म करते हैं और सबको जोड़ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी उसको पास होती है। धर्म आराधना करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, प्रभावना के लिए पैसा चाहिए। सुन लो बाबत, ये तो पैसा नहीं चाहिए, आप सामयिक कर लो घर में बैठ के, कुछ पैसा नहीं चाहिए। पर सामयिक धर्म का महिमा आगे बढ़ाने का है, जन जन ने हल्ले में देव गुरु का महिमा बढ़ाने का है, तो उसके लिए ठाठमाठ करना पड़ेगा, और ठाठमाठ करना पड़ेगा तो पैसा उसमें लगेगा। समझ में आया? जी। वो पैसा जिसके पास होगा वो पैसा खर्चेगा। पैसा है तो उसका वो देते हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, और वो बड़ी कैपेसिटी वाले होते हैं तो उसको हम आगे बिठाते हैं। इसलिए
वो टाइम पे ये व्यवस्था थी। तो एक बार व्याख्यान चलता था, उसका सेठ का पुत्र, उसकी पुत्र वधू व्याख्यान चालू होने के बाद विलंब से आई, और विलंब से आई तो भी आगे बैठी। तब कोई ने एक बोला ते कुछ करते नहीं है ना आगे बैठते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगा। और सब जो पुत्र वधू थी घर में गए और उसके पति ने बोला कि अपने पास इतना पैसा है पर कोई हम पैसा खर्च नहीं करते हैं, और अब तुम पैसा खर्च नहीं करेंगे तो हम नहीं आएंगे, हम पियर चले जाएंगे। तो उसको पुत्र वधू ने वो बाबत बता दिया। वो पुत्र ने सुना थे, अच्छी तो बात है, ये बात सही तो है, गलत तो नहीं है, हमने एक भी जमनवार भी किया नहीं है, सबको जमाना है, जमन करने का है। इसलिए जो पुत्र था उसने सोचा कि पिताजी को ये अच्छा नहीं लगेगा, ये तो पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, तो पिताजी को 7वें माले पे बड़े बड़े हिसाब के कारण उसको ऊपर बैठा दिया। बहुत बड़ी बड़ी बाबत में बड़ा बड़ा मुनिम जी के साथ उसको ऊपर बैठा दिया, और नीचे संजमन का आयोजन कर दिया। पर नीचे संजमन चलता था, उसका आवाज आया, बहुत आवाज आने लगा, तो तभी वो सेठ सोचने लगा ऊपर बैठने वाला कि आवाज क्यों आता है। तो वो सेठ वो नीचे आया, और नीचे आते थे तब उसने सोचा कि ये तो जमनवार होता है। तो ये सोचते सोचते सेठ ने सोचा थे तो अच्छी बाबत है, मैंने तो किया नहीं, ये पुत्र ने किया, बहुत अच्छा किया, पैसा तो खर्चना चाहिए, सबको जमाना चाहिए, ये तो हमारा साधर्मिक भाई है, इतनी अच्छी बात उसने सोचा। बस जब हमने आसपास में मंदिर बनता है तो सोचना चाहिए कि देव गुरु की छाया मिलेगी, देव गुरु का सानिध्य मिलेगा, देव गुरु का सानिध्य में रहेंगे तो आयातना होगी और धर्म भाव आगे बढ़ेगी। अच्छा सोचना, जब भी हमारे आसपास उपासक का निर्माण होता है तो वो बाबत से हमको खुशी होनी चाहिए। एक परिवार अपने आसपास में रहने आता है तो उसको हमको खुशी होनी चाहिए। एक भोजनशाला, आमिलशाला, पाठशाला, औषधशाला, ज्ञानशाला, धर्मशाला, आप बधी व्यवस्था धर्म के लिए वो का निर्माण होता है, उसकी बात होती है, उसका कुछ भी संभव होता है, वो सुन के हमको सही विचार करना चाहिए, और ये सही विचार से शुभ ध्यान चालू हो जाता है। जब आप बोलेंगे इतना पैसा है गरीबों को दान देने का और हॉस्पिटल बनाने का, तो ये सही विचार नहीं है, ये गलत विचार है। ये उसका विषय हम दूसरी बार लेंगे, पर एक ऐसा हम बता देता है। तो शुभ ध्यान, तो मैंने ये वो सेठ था, वो नीचे आते थे और सोचा था अच्छा हुआ ये जमनवार कर दिया, कोई गलत नहीं किया है, साधर्मिक भाई है, चतुर्विध संघ की भक्ति होती है। वो चिंतन में वो नीचे आया, जल्दी जल्दी नीचे आते थे, उसका पांव सीढ़ी में से फिसल गया, गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और वो मृत्यु होने के बाद वो मनुष्य भाव में हुआ। तो कोई बोलते हैं तो मनुष्य भाव में क्यों उसकी प्राप्ति हुई, तो उसका कारण का है शुभ ध्यान। विक्रम भाई गुरुजी मालूम पड़ते हैं? हाँ जी गुरुजी, सही चलता है। कोई भी मीटिंग लीव मत करिए। अब सिर्फ जो दो अपने को एक बताने का बाकी है, 6 में से 2 गुरुजी बता के अपने को मैक्सिमम 5 मिनट में अपना क्लास पूरा हो जाएगा। हाँ, तो मैं 5 मिनट में 2 पॉइंट बता देता हूँ। हाँ जी, शॉर्ट में, शॉर्ट में कुछ लोग मीटिंग लीव कर रहे हैं सर। हाँ, तो एक अकाम निजया हो गया, मंद कसर हो गया, शुभ लेसिया शुभ ध्यान, और 5वां नंबर का पॉइंट है प्रथम गुण स्थानक। गुण स्थानक, ये गुण स्थानक शब्द जैन धर्म में ही आता है। ये गुण स्थानक गुण को उत्पन्न करने वाला स्थान, जो गुण को उत्पन्न करने वाला होता है उसको गुण स्थानक बोलता है। और ये 6 पॉइंट में 5 पॉइंट ऐसा है तो उसको सदगति 1 बार मिलता है।
पर ये प्रथम गुण स्थानक वाला स्थान ऐसा है, ये मिल जाता है तो उसको बार 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 सदगति मिलता है भैया। जी हाँ, ये प्रथम गुण स्थानक लाइफ टाइम बेनिफिट वाला है, अनलिमिटेड बेनिफिट। इसमें एक बार धंधा हुआ तो धंधे से धंधा चलता ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा। क्यों? ये गुण स्थानक है, गुण की उत्पत्ति होती है, गुण को उत्पन्न करता है, गुण आत्मा में होता है, और आत्मा तक टच हो गए, અને આત્માથી અનુભૂતિ हो गई, आत्मा का सुखा संवेदन हो गया है, सुखता आस्वाद हो गया है, ये सुखा आस्वाद हो गया, उसको आस्वाद चख लिया है, અને आस्वाद चख लिया है, उसका आनंद उसको मिल गया है। एक बूंदी का कनिया, एक बूंदी का कनिया, एक छोटा सा पीस उसने चख लिया, उसको मालूम हुआ तो इतना मीठा और इतना स्वादिष्ट है, तो पूरा लड्डू मिलेगा तो कितना सुख होगा। समझ में आया? जी जी ये प्रथम गुण स्थानक है। हाँ जी उसका मैं दृष्टांत बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, 1 मिनट में बताना पड़ेगा, आपके पास अभी 4 मिनट है ने? जी हाँ, तो मैं बताता हूँ सालिभद्र का पूर्वभव संगम। हाँ जी तो आहार पानी दिया, वो आहार पानी दया भाव से नहीं लिया है, एक अच्छा जीवन जीते हैं, पाप त्याग की अच्छी जीवन पद्धति है और निर्दोष जीवन सिस्टम है, वो देख के गुण और गुणानु राग से, साहब मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, गुण और गुणानु राग से उसने दान दिया, उसकी और धीमे धीमे गुणाकार में उसकी उन्नति होती है। देखो संगम से वो किधर हो गया, सालिभद्र, અને सालिभद्र थे उसको दीक्षा ली। समझ में आया? हाँ जी અને युवानी में भी वो शिला पे अनशन ले लिया, कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई, कितना बड़ा सुख में भी वो छोड़ने की हिम्मत हुई। क्यों? आत्मा का सुख उसने चख दिया है। आत्मा का सुख जो एक चाख लेता है तो इस दुनिया का कोई भी सुख उसमें दुख की अनुभूति होती है। लिख देना, मैं क्या बोला, आत्मा का के सुख चखने एक वाले अनुभव होता है। तो अमेरिका का व्हाइट हाउस होगा ना, व्हाइट हाउस में भी दुख की अनुभूति होगी। ये आत्मा का सुख की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मैं अभी उसका दूसरा दृष्टांत देता हूं, और अब छठा विषय में मैं चलता हूं, और छठा विषय है द्रव्य से वीरति। वीरति એટલે त्याग करना, पाप प्रवृत्ति तो त्याग करने का। 2 सिस्टम है, जो अच्छी भावना है वो अब भावना में आगे बढ़ने वाला है, पराक्रम करने वाले है, वो साधु बनते हैं, અને वो कमजोर भावना है, अभी इतना त्याग करने के लिए वो सक्षम शक्तिमान नहीं है, वो सावक बनते हैं। पर दोनों की लाइन एक है, पाप नहीं करने का है, जीवों को बचाना है, पाप से बचना है, उसकी लाइन एक ही है। एक बहुत बड़ा धंधा करता है, एक छोटा धंधा करता है, एक 10-5 रुपया कमाता है, दूसरा करोड़ रुपया कमाता है। समझ में आया? हाँ जी इसमें ये दोनों में अभी जो गुण स्थानक की अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं है। मुनि भगवान ने बोला है, शास्त्र में लिखा है, सब बोलते हैं, इसलिए सावक जीवन और संयम जीवन लिया। समझ में आया? उस अनुभूति नहीं है जो अनुभूति होनी चाहिए। किसी ने अभी साकर होती है ना, साकर मीठी होती है, तो मीठी साकर चखने के बाद अनुभव होता है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं मीठी है तो इसलिए हम बोलते हैं मीठी है भैया। समझ में? पर साकर तुमने चाखी है, तुमने स्वाद ली,
वो जो स्वाद लेते हैं उसको अनुभव होता है, उसको हम भाव वृत्ति बोलते हैं। और जिसको अभी इतना ज्यादा अनुभव नहीं हुआ है, आत्म तत्व को टच नहीं हुआ है, पर उसको मन में ऐसा है, शास्त्र में लिखा है कि पाप प्रवृत्ति नहीं करने का, पुण्य प्रवृत्ति करने का, जीवों को बचाना, ऐसा उसने सुनना है। ये इतनी प्रवृत्ति थे, पर वो जो संयम, सामायिक या सर्वविधि गहन करता है, इसमें जॉइंट हो जाता है, और वो अच्छा उसको लगता है, तो उसको हिसाब से पर उसको क्या मिलता है? सद्गति। और ये सद्गति पाने का 6 रास्ता है। ये 6 रास्ता मैंने आपको बताया। एक 2 मिनट आप खेलना, ये 6 वस्तु में से कोई भी एक वस्तु होगे तो भी आपको सद्गति मिलेगा। अकाम नहीं चाहिए, 6 वस्तु में थी कोई भी एक गति तो भी सद्गति पक्की, कोई टेंशन लेने का नहीं। पर जो प्रथम गुण स्थानक है वो ऐसा कारण है, ये इसमें बार बार सद्गति मिलेगा, एक बार नहीं। जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं जाता है तब तक उसको सद्गति मिलेगा। बीच में कोई बड़ा मिथ्यात्व न आ जाए तो, सम्यत्व चला जाता है तो वो दुर्गति में जाता है। पर जो आगे बढ़ता है, जो क्या बोलते हैं भैया? क्या क्या गुरुजी? कुछ आपने बोला? नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला। हाँ, जो कमठ के पास जो सर्प था, लाकड़ा माथी बाहर काढ्यो, भगवान ની નજર સાપ ઉપર પડી, સાપે ભગવાનને જોયા અને सांप ने भगवान ने देखा, तो तब सांप को भगवान की प्रसन्नता और भगवान की समता गुण का एहसास हुआ, और वो एहसास से आगे बढ़ के अभी वो धर्मेंद्र बन गया। समझ? तो प्रथम गुण स्थानक एक ऐसा कारण है, इससे पास आपको बार बार सद्गति मिलेगा। और दूसरा है, उसको एक बार सद्गति मिलेगा, पर एक बार चांस मिलता है तो आगे बढ़ सकता है। और ये वो सद्गति हम किसको बोलते हैं, दूसरी बार हम बता दें, जिसमें धर्म भावना बढ़े, चतुर्विध संगत का योग हो, देवगुरु योग हो, धर्म का आलंबन मिले, आत्म तत्व उज्जवल हो, उसको हम सद्गति मिलते हैं। सुख और साधन के लिए हम सद्गति बोलते नहीं है। हमको सुख और साधन के लिए सद्गति पाने का नहीं है, पर हमको आगे बढ़ने का है धर्म में, इसलिए अच्छी गति मिले, ऐसी हम मंगल शुभ कामना करते हैं। ये विषय परम पूज्य आचार्य भगवंत सूक्ष्म तत्व विवेचक पंडित माय साहेब, युगभूषण माय साहेब ना पुस्तक सद्गति તમારા હાથમાં, એ પુસ્તકમાંથી મેં વાંચી છે। અને પ્રસમ ગતિ નામના ગ્રંથની અંદર મેં આનું વિવેચન જોયું છે, એના માધ્યમથી આ કહ્યું છે। માયા આ બોલવામાં જીજ્ઞાના વિરુદ્ધ કંઈ પણ બોલાયું હોય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ, मैं तरफ से जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ बोला हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जो सही है वो भगवान का है, जो गलत है वो मेरी क्षति है, ऐसा सबको मानने का। और मेरी मंगल शुभकामना, हम अच्छी सद्गति पाने के माध्यम से हम सब परम गति और मोक्ष सुख में आगे बढ़े, ये मंगल शुभकामना हम करते हैं। बहुत ही सुंदर श्रीमान अनिल भाई गुरुजी ने हमें शॉर्ट में 6 रास्ते बताए कि धर्म करने से ही सद्गति मिलती है, ऐसा भ्रम हमारे दिमाग में से निकालना है। ये 6 चीज ऐसी है जिसमें धर्म बिल्कुल नहीं है, फिर भी सद्गति मिल सकती है। और सद्गति की व्याख्या बहुत ही शॉर्ट में बताई कि सद्गति वो है जहां पर
धर्म के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, धर्म की भावना अच्छी हो सकती है, वो सद्गति है, न कि सुख और सुविधा वह सद्गति है। हमारे दिमाग में कभी कभार ये में होता है कि देवलोक में जाएंगे तो सद्गति है, मनुष्य लोक में ऐशो आराम के साधन मिलेंगे तो वह सद्गति है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम को हम अपने दिमाग से निकाल दें। बहुत ही सुंदर अनिल भाई, गुरुजी आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा श्रम उठाकर हमारे करीबन 350 से ज्यादा अभ्यासकों को आपका ज्ञान दिया। और इतने और भी एक एक ये तो डिवाइस चले, 350 तो डिवाइस चले गुरुजी, लेकिन कुछ कुछ घरों में टीवी भी चालू है, जिस टीवी पर अनेक एक नहीं 10-10 लोग 15 लोग भी आपको सुन रहे थे। आपका श्रम बहुत लगा, आपने खूब खूब अच्छा ज्ञान दिया। फिर से आपका हमारी पूरी टीम की ओर से सम्यक ज्ञान सम्य ग्रुप, तपोवनी पाठशाला ग्रुप और वर्धमान पाठशाला चेन्नई की ओर से खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। आगे भी हम सबको ऐसे ही एक अच्छे वक्ता को सुनने का सौभाग्य मिलेगा, जिसमें हम जैन हिस्टोरी, हमारी जैन हिस्ट्री के विषय में सुनेंगे और प्रभु से प्रेम कैसे करना है वह सारी बातें सुनेंगे। खूब खूब धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ऐसी आपसे विनती करते हैं। 1 मिनट में बोल दो जी। ये धर्म से तो मोक्ष मिलेगा, धर्म से आगे बढ़ेगा, धर्म पाने के लिए ये सद्गति है, और धर्म होगा तो बहुत बढ़िया होगा। कभी कभी धर्म नहीं होता है पर अच्छा स्वभाव अने कष्ट सहन करने जैसी प्रवृत्ति और कसाय जो कम हो जाता है तो भी अपना आगे बढ़ने का चांस मिलता है, पर बाद में मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इतना मुझे खुलासा करना था, इसलिए मैं करता हूँ बस। धन्यवाद गुरु जी। सर्वमंगल। हाँ, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयति शास्त्रम। बोलो जी शास्त्रम। खूब खूब धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम।